Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आज जो हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है कि आर वी नॉट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स और ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है फ्रीबीज कल्चर के ऊपर। तो चलिए जानेंगे डिटेल के अंदर कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का कहना और इस तरह का जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों कही गई है। सो मेकिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, सो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज आजकल प्रैक्टिस कर रही हैं, जैसे इलेक्शंस आते हैं उससे पहले आपने सुना होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सामने लेके आती है कुछ स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रीबीज के लिए स्कीम। फ्रीबीज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज देना जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि फ्री में राशन दिया जा रहा है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी स्कीम ला दी जाती है कि महिलाओं को 1500 या 2500 रुपए दिया जाएगा। उनका कहना ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा है कि इन्हीं फ्रीबीज की वजह से जो लोग हैं वो काम करना ही नहीं चाहते हैं एंड इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वी आर क्रिएटिंग द क्लास ऑफ पैरासाइट्स। सो कोर्ट बेसिकली जो पिटिशन थी, पीआईएल थी, वो सुन रहा था एंड दैट वाज रिलेटिंग टू एक अर्बन होमलेस पर्सन थे जो कि माइग्रेट हुए थे काम की तलाश में फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। जो स्टेटमेंट हमें सामने आती है इसके अंदर जो एग्जैक्ट, सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज फ्रीबीज विच जस्ट ऑन द एनुअल व्हेन इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, जैसे ही इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं उसी समय जो पॉलिटिकल पार्टीज है अलग अलग इस तरह की स्कीम्स लेके आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वहां पर जब बात हो रही थी तो उसके अंदर कोट की गई लड़की बहन एंड सम अदर स्कीम्स। तो दे आर गेटिंग व्हाट, फ्री राशन, देन पैसा उनको मिलता है विदाउट डूइंग एनी वर्क। एंड इसके अंदर जो जस्टिस गवाई, ये पहली बार इस बात पे नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है कि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी जो ये केस चल रहा था उसके अंदर बोला गया कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इन फ्रीबीज की वजह से जो स्टेट फ्री राशन देते हैं या कुछ चीजें हैं तो लोग काम नहीं करना चाहते। अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आप फील्ड उसमें जाएंगे तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, ऐसा नहीं है इसकी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा गलत है। बट हाँ, इसका जो एक काम ना करने वाला जो बात है वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़की बहन स्कीम पे अगर आते हैं महाराष्ट्र की, तो जो भी महिलाएं हैं 21 से 65 साल के बीच में, उन जो 2.5 लाख से कम जिनकी फैमिली की आय है, जो इनकम है, तो उनको मिलेगा 1500 रुपए पर मंथ। देन एग्रीकल्चरल वर्कर्स महाराष्ट्र के जस्टिस गवाई का कहना है कि उन्होंने भी काम करने को मना कर दिया बिकॉज उनका कहना यह है कि फ्रीबीज अनाउंस हो चुके हैं तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। सीनियर एडवोकेट जो प्रशांत भूषण है ये अपीयर कर रहे थे पिटिशनर्स की तरफ से। उनका कहना यह है कि शेल्टर्स जो कि होमलेस लोगों के लिए अर्बन एरियाज के अंदर, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वहां पर काम करने के लिए नहीं आना चाहते बिकॉज ही वॉज रिप्रेजेंट इन द पिटिशनर्स ओनली। उसके ऊपर जस्टिस गवाई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एक शेल्टर होम जो कि इतना अच्छा कंडीशन में नहीं है और एक रोड पर सोने की ज्यादा, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो क्या प्रेफर होना चाहिए। दो गिविंग फ्रीबीज हैबिचुएट्स पीपल टू नॉट डू एनी वर्क, वो बार बार एक ही बात पे कहते हैं, राइट टू शेल्टर जो है वो बात सही है कि फंडामेंटल राइट है, बट देन ऑल्सो काम ना करना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड ये सब हो रहा है फ्रीबीज कल्चर की वजह से। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सेंटर को और उन्होंने भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट ये स्कीम्स लेके आती है वो इसलिए लेके आती है कि जो लोग हैं अर्बन पॉवर्टी में से बाहर निकल सके, डन, तो इसलिए जो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना होगा। कोर्ट ने उनको जरूर ऑर्डर दिया है सेंटर को कि 6 महीनों के अंदर अंदर एफिडेविट फाइल किया जाएगा एंड जिसके अंदर वो डिटेल में मेंशन करेंगे कि कितना टाइम उनको चाहिए फाइनलाइज करने के लिए और स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए और ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो वो अपने स्कीम्स के अंदर कवर करेंगे। वापस से प्रशांत भूषण वो काउंटर जरूर करते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है शेल्टर होम्स की दिल्ली की, दे आर अराउंड 17,000 पीपल, जो कि डिमांड से बहुत ज्यादा कम है। एंड उनका बीच में ये भी कहना था कि कुछ ऐसे घर हैं जो मतलब जो शेल्टर थे जहां पे दिया था उनको तोड़ दिया गया और ये पहली बार नहीं है। फ्रीबीज के जो है टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर मुद्दा उठा, ये बहुत पहले से मुद्दा उठता है। 2022 में भी जो बेंच था, चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे पिटिशंस आई थी एंड मांग की गई थी कि फ्रीबीज को बैन किया जाए। हालांकि वो केस आज तक हमारा पेंडिंग ही चलता रहा है।
जैसे कि अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो दिल्ली इलेक्शंस। सो अगर आप जानते होंगे, सो आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा फ्रीबीज वहां पे देती थी, और अगर अभी जो नई बीजेपी गवर्नमेंट वहां बनी है दिल्ली के अंदर, उन्हें एक तो होता है कि जो नॉर्मल बजट चाहिए दिल्ली के अंदर, लेकिन फ्रीबीज के लिए उनको एक्स्ट्रा 13,000 करोड़ चाहिए। वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, साथ ही में कैश गारंटी स्कीम्स भी हैं विमेन के लिए डन। तो जब पोल्स का टाइम चल रहा था, इलेक्शंस थे, उस टाइम पे ये सब चीजें प्रॉमिस की गई, अब उनको पूरा करने के लिए यस दिस इज द एडिशनल फंड व्हाट वी नीड। स्टेट ऑलरेडी जो फंड है वो 11,000 करोड़, ठीक है, जो बजट के उसके अंदर है। बट जैसे कि कहा, यस चीजें जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको कंटिन्यू करने के लिए सब चीजें चाहिए। डन। सो एनालिसिस जो है इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट डज गो अहेड विद द प्लान। डन। सो फ्यूअर रिसोर्सेज हैं या रेवेन्यू डेफिशिएट है फर्स्ट टाइम के लिए, बट द पॉइंट इज इस तरह से अगर पॉलिसीज या स्कीम्स अनाउंस करते जाएंगे, और ऑफ कोर्स वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। डन। Delhi's revenue surplus is declined to rupees 3,000 करोड़ अगर फिस्कल ईयर 25 की बात करें। पहले ये 15,000 करोड़ हुआ करता था 2 साल पहले, इस पर्टिकुलर टाइम में मात्र 3,000 करोड़ ही ये हमें देखने को मिल रहा है। डन। सो अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे देखिए सब्सिडीज, जैसे रिलीजियस सब्सिडीज है, पीएम किसान है, पेंशन है, विमेन कैश गारंटी है, अदर विमेन सेंटरिंग स्कीम्स है, एग्जिस्टिंग सब्सिडीज है, बजट फिस्कल ईयर 25 वहां पर है। डन। सो दीज आर ऑल द जिसके अंदर हमें चीजें बांटनी भी है। सो दिल्ली अकेला ऐसा स्टेट नहीं है जिसके ऊपर ऐसा बर्डन है। महाराष्ट्र, उनको भी 35,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने प्रोमिस की थी 2024 इलेक्शन के अंदर, तो ये उसके अंदर उन्हें ये सब चीजें कंप्लीट करनी होंगी। सो अब देखिए विमेन कैश ट्रांसफर इस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे 46,116, लेकिन पोल प्रॉमिस जो है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए 64,562। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है 12,000 उसके लिए चाहिए। डन। फार्मर पेंशन स्कीम इंक्रीज के अंदर 5,074 करोड़ 5,074 करोड़ है, चाहिए कितने 7611। ओल्ड एज पेंशन स्कीम हमें कितना चाहिए 5,062 करोड़। देन इंक्रीज वेजेस टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, अभी ये 665 करोड़ जाता है, लेकिन अब ऑफ कोर्स अगर आप बढ़ाएंगे तो कितना जा रहा है 1,330 करोड़ रुपए। देन सिमिलरली आशा वर्कर्स पहले 329, अभी कितना चाहिए 460। तो ये सारा डाटा पूरा का पूरा बजट के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। सो ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसको बैन किया जाए, नहीं होना चाहिए फ्री, जहां पे ठीक है कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए, बट इलेक्शन से पहले ये जो फ्रीबीज आती हैं दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, काम करना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, बट एटलीस्ट लोगों को आप वो सही है कि एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स मत बना दीजिए कि वो काम करना ही छोड़ दें। बिकॉज ऑफ कोर्स ये बेशक एक जो उनके लिए एक वरदान जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप है। रीजन बीइंग इकोनॉमी डेवलप कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज द वर्किंग पॉपुलेशन, एंड इफ दे विल नॉट वर्क, दे रिफ्यूज टू वर्क, सो हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो। एंड एक तरफ जब हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत के लिए, तो यस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर ऑल द केसेस। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूले। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।